हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 10 के लिए वर्कशीट नंबर 11 करने वाले हैं, जो 30/7/2021 की वर्कशीट है। यहाँ पर आपको जो टॉपिक दिया है वो है स्टैटिस्टिक्स, यानी कि संख्याओं के बारे में थोड़ा और डिटेल से हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। डाटा को किस तरह से हम कलेक्ट करते हैं, किस तरह से हम उसे मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं। सबसे पहले आपको जो डेफिनेशन दी है वो है लोअर लिमिट ऑफ अ इंटरवल। आपको एक इंटरवल दिया गया होगा, उसका एक सीमा दी गई होगी, उसके अंदर लोअर लिमिट कौन सी होती है, यानी कि निम्न वर्ग कौन सा होता है। क्या कहता है? लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास इंटरवल। एक क्लास इंटरवल जो भी आपको दिया होगा उसकी लोअर लिमिट क्या होगी, या निम्न वर्ग सीमा इसे हम कह सकते हैं। यहाँ पर स्मॉलेस्ट डाटा वैल्यू ऑफ अ क्लास इंटरवल, ये होती क्या है? लोअर लिमिट्स। जो आपका क्लास इंटरवल दिया होगा, जो भी आपकी वैल्यू दी होंगी, उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट डाटा होगा ना, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, वो क्या होगी? आपके पास लोअर लिमिट हो जाएगी आपके डाटा की। देखिए, तो यहाँ पर आपको लोअर लिमिट जो क्लास इंटरवल की है वो क्या कहता है कि वर्ग अंतराल का जो न्यूनतम मान होगा वो आपका क्या होगा? निम्न वर्ग सीमा कहलाएगी, या फिर क्या कहलाएगी? लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल यहाँ पर वो कहलाएगी। इसके बाद कहता है अपर क्लास लिमिट ऑफ अ क्लास, यानी कि ऊपरी वर्ग सीमा। ऊपरी वर्ग सीमा क्या होगी? वर्ग अंतराल का अधिकतम मान। जो सबसे कम मान होगा वो क्या होगा? निम्न वर्ग सीमा कहलाएगी, वर्ग की सबसे निम्न सीमा। और ऊपरी वर्ग सीमा क्या होगी? जो सबसे अधिक मान होगा वो ऊपरी वर्ग सीमा होगी। लोअर क्लास लिमिट एंड अपर क्लास लिमिट आपके पास दोनों, ये स्मॉलेस्ट डाटा, स्मॉलेस्ट वैल्यू और लार्जेस्ट वैल्यू। ठीक है। इसके बाद आपके पास कहता है क्लास मार्क्स क्या होंगे। क्लास मार्क ऑफ ईच क्लास कैन बी कैलकुलेटेड एज। हर एक क्लास का जो क्लास मार्क होगा वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? जो आपके पास लोअर वैल्यू होगी, जो आपके पास स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, लोअर लिमिट, और जो अपर लिमिट होगी, उन दोनों को ऐड करके आप क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा? वो आपके पास क्लास मार्क आ जाएंगे। प्रत्येक वर्ग का वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे? वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम क्या करेंगे? निम्न वर्ग सीमा और ऊपरी वर्ग सीमा को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी? हमारे पास क्लास मार्क्स आ जाएंगे, या फिर वर्ग चिन्ह आ जाएंगे। क्लास का साइज़ क्या होगा? आपकी सबसे ऊपर वाली लिमिट को और लोअर लिमिट को माइनस कर देंगे। ऊपरी वर्ग सीमा में से निम्न वर्ग सीमा को घटा दिया जाएगा, तो वर्ग का माप आ जाएगा। एक इंटरवल है, उसमें लोअर लिमिट क्या होगी? सबसे छोटी संख्या जो होगी आपके पास, जितनी भी संख्या होंगी उनमें सबसे छोटी वैल्यू। अपर लिमिट क्या होगी? सबसे बड़ी वैल्यू। क्लास इंटरवल क्या होगा? लोअर और अपर वैल्यू को ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। क्लास साइज क्या होगा? क्लास साइज अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर दो। ठीक है। देखो, निम्न वर्ग सीमा क्या होगी? निम्न वर्ग सीमा इंटरवल में आपके जो वर्ग सीमा होगी, आपके दिए गए मान में सबसे अंतराल में सबसे छोटी वैल्यू, ऊपरी वर्ग सीमा सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी, अधिकतम मान, और वर्ग चिन्ह दोनों को ऐड करो और डिवाइड बाय 2 करो, और वर्ग माप निकालना है तो बड़े वाली वैल्यू में से छोटे वाली वर्ग सीमा को माइनस कर दो। ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर उदाहरण दे दिया गया है। उदाहरण में क्या कहता है? एग्जाम्पल है कि द वेट इन 1 kg, वेट इन kg दिया गया है ऑफ 35%। कितने परसेंट का? 35 बंदों का आपको वेट दिया गया है। 35 लोगों का वजन kg में दिया गया है। क्या वजन है? 43, 51, अलग अलग वैल्यूज़ हैं। ठीक है। इन सभी वैल्यूज़ के देने के बाद ये कहता है कंप्लीट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टेकिंग इक्वल क्लास साइज। आपको कंप्लीट करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को, और
इक्वल क्लास साइज होने चाहिए। इनके जो क्लासेस आप बनाएंगे ना, ये इक्वल साइज़ की होनी चाहिए, बराबर बराबर साइज़ की। देखिए, बराबर वर्ग अंतराल लेते हुए बारंबारता बंटन सारणी को पूरा कीजिए। ये आपने 8th और 9th क्लास में भी बारंबारता बंटन सारणी या फिर आपके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी सीखी थी। तो सबसे पहले हमने क्या ले लिया, वेट ले लिया केजी में, फिर हम उनके टैली मार्क्स लगाएंगे, फिर हम उनकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे और फ्रीक्वेंसी को हम FI से दिखाते हैं। FI ये हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। ये केजी में हम वजन को लिख लेंगे और फिर मिलान चिन्ह और बारंबारता FI। ये आपको अच्छे से लर्न करना है कि टेबल आपकी किस तरह से बनती है। अब वर्ग अंतराल देखिए, सबसे लोअर लिमिट देखिए क्या बनती है। सबसे लोअर लिमिट यहाँ पर आ रही है आपकी 40, सबसे कम वाली लिमिट आ रही है 40 और सबसे ज़्यादा नंबर कहाँ तक आ रहा है, मुझे मैक्सिमम दिख रहा है यहाँ पर 60, फिर आगे आपका 62 भी है और 62 के बाद कोई और नंबर 63 भी है यहाँ पर। और तो हम कहाँ तक लिमिट ले सकते हैं, 63। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो 5 का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं, 40 to 45। पहला क्या होगा, 40 से 45, ठीक है। उसके बाद 45 से 50, फिर हम लेंगे क्या आ जाएगा, 50 से 55, 50 से 55, 52, 55। उसके बाद 55 से 60, 60 से 65, जिसमें हमारी सारी टर्म्स जो है कवर हो जाएंगी, सारी जितने भी डाटा है वो सब कवर हो जाएगा। इसके बाद आपके पास हमने लिया यहाँ 52, 55, क्या आ गया, 50 से 55, बराबर लोअर लिमिट्स लेनी है हमें, क्लास साइज बराबर रखना है, ठीक है। और वर्ग अंतराल लेने के बाद हम यहाँ पर क्या लेंगे, मिलान चिन्ह लगा देंगे। 40 से 45 कितने आ रहे हैं, 40 से 45 हम काउंट करेंगे 1 और उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, ये तो ज़्यादा आ रहे हैं 40 to 45। इन्होंने यहाँ पर गलती की है, आई थिंक इन्होंने मिस्टेक की हुई है यहाँ पर, तो आप इसको अपने आप से करेंगे। ये डाटा यहाँ गलत दिया है इन्होंने थोड़ा, 50 to 55, ठीक है। ये आपकी क्लास हमने लिख ली या फिर वर्ग अंतराल लिख लिया। इसके बाद काउंट करते हैं, देखते हैं, हम मार्क करते हैं रेड कलर से, कट कर देंगे जो 40 to 45 वाली वैल्यूज़ होंगी। 1, ठीक है, 2, उसके बाद 3, फिर आता है 4 and 5, 6 and 1 सेकेंड। इसके अंदर हमारा 45 काउंट नहीं होगा, यहाँ पर हमारा 44 काउंट होगा। जो 40 से 45 हम लेकर चलते हैं वर्ग अंतराल या फिर क्लास, तो उसमें हम 40 काउंट करेंगे, 41, 42, 43 भी काउंट करेंगे, 44 भी काउंट करेंगे, पर 45 काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। 45 से कम वैल्यूज़ आएंगी, फिर 45 से 50 वाले में 45 काउंट होगा, ठीक है। तो ये कितने नंबर्स बनते हैं हमारे, 5 नंबर्स बनते हैं, वो हमने यहाँ पर लिख लिए 5, ठीक है। इसके बाद टैली मार्क्स इसके लगाए आपने, 4 and 5 से कट कर दिया। अब 45 to 50 कितने आ रहे हैं आपके पास, 7 आ रहे हैं इन टोटल। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये दोनों में सेम होगा, दोनों टेबल सेम भरी जाएंगी। तो ये 7 मार्क्स हमने टैली मार्क्स लगा लिए। फिर आता है 50 to 55। अब यहाँ 50 to 55 कितने बन रहे हैं, आप काउंट करेंगे तो ये 5, फिर 5, 10 और 11, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 55 to 60, 60 को काउंट नहीं करना, 55 से आपको 59 तक नंबर्स को काउंट करना है। कितने आ रहे हैं, 5, 6 and 7, और 7 हम यहाँ पर लिख देंगे। देन 60 to 65 लास्ट, ये कितने हैं, 5 हैं, तो हम यहाँ टैली मार्क्स कितने लगा देंगे, 4 and 5 से कट कर देंगे। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपकी टेबल फिल हो गई। टैली मार्क्स दोनों ही टेबल सेम फिल होंगे, तो आप इनको
दोनों तरफ कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या दिया गया है, देखिए अब कहता है लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल 55 to 60, 50 से 60 तक की लोअर लिमिट क्या है। अंतराल 55 to 60 की निचली सीमा क्या है। 55 to 60 की निचली सीमा क्या होगी यहाँ पर, 55 to 60 की ये हमारे पास होगी 55। जो सबसे कम होगी वो तो निचली सीमा होगी, तो लोअर लिमिट क्या होगी, जो सबसे कम वैल्यू होगी। ठीक है, क्लास मार्क ऑफ क्लास इंटरवल 45 to 50, 45 to 50 है जो उसके क्लास मार्क्स बताने हैं, यानी कि उसके क्या बताने हैं आपको, वर्ग चिन्ह बताने हैं। और वर्ग चिन्ह निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, जो आपकी लोअर लिमिट होगी और जो आपकी अपर लिमिट होगी, यानी कि सबसे कम वाली सीमा होगी जो सबसे ज़्यादा वाली सीमा होगी, उन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 45 + 50 डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, 95 डिवाइड बाय 2। 95 डिवाइड बाय 2 क्या आएगा, ये आ जाएगा 47.5। क्या आएगा, 47.5, 47.5 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपसे क्लास साइज पूछा गया है, यानी कि आपको वर्ग का माप बताना है। और वर्ग का माप क्या होगा, ऊपरी वर्ग सीमा में से निचली वर्ग सीमा को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर वर्ग का माप क्या होगा, ये हमारा ऊपरी वर्ग सीमा में से हमने निम्न वर्ग सीमा को माइनस कर देना है। ये हमारा वर्ग माप का फॉर्मूला होता है, यानी कि आपका अपर लिमिट से लोअर लिमिट को हम माइनस कर देंगे, वो हमारा क्या आ जाएगा, वर्ग माप यहाँ आ जाएगा। अगला बोलता है मीन क्या होता है, या फिर माध्य जिसे हम बोलते हैं वो क्या होता है। माध्य आपके पास फॉर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी जैसा कि आपको अभी डाटा दिया गया था, सब डाटा अस्त व्यस्त था। अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप क्या करेंगे, यानी कि अवर्गीकृत बारंबारता के लिए आपके पास क्या होगा, अगर आपके पास यहाँ x1 x2 x3 और xn तक कोई ऑब्जर्वेशन दी है, जैसे यहाँ नंबर दिए थे ना बहुत सारे, वैसे ही आपको ये ऑब्जर्वेशन दी गई है, तो आंकड़े दिए गए होंगे, तो माध्य क्या होगा, तो आपका मीन क्या होगा। मीन को हम किससे दिखाएंगे, x बार से दिखाएंगे। माध्य को हम x बार से दिखा देंगे और आपका समेशन लग जाएगा, किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा समेशन, यानी कि इस साइन का मतलब होता है सम, सभी लिमिट्स का सम होगा। कहाँ से कहाँ तक, i से लेकर n तक, मतलब फर्स्ट वैल्यू से लेकर लास्ट वैल्यू तक का सम। ठीक है, और फर्स्ट वैल्यू यहाँ पर इन्होंने क्या कही है, फर्स्ट वैल्यू i = इन्होंने कहा है 0, 0 से लेकर जो आपकी टर्म होगी n वहाँ तक का सम ले लेंगे, समेशन ले लेंगे, और क्या करेंगे, टर्म क्या होंगी आपकी, xi होंगी। ठीक है, उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, समेशन i = 0 से कहाँ तक, n तक। ठीक है, और क्या होगा, fi। ठीक है, fi xi, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। क्या फॉर्मूला हुआ कि हमारा xi/n हो जाएगा। ठीक है, xi/n हो जाएगा। तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यानी कि आंकड़ों की संख्या है। जब भी आपको इस तरह के आंकड़े दिए गए होंगे, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी या फिर अवर्गीकृत बारंबारता दी होगी, तो आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा। क्या फॉर्मूला होगा, फिर से रिवाइज कर लेते हैं, x बार माध्य या फिर मीन क्या होगा, समेशन i आपका = 0 से n तक आपका चलता जाएगा, और यहाँ पर आपका xi और डिवाइड बाय किसके हो जाएगा, xi डिवाइड बाय n हो जाएगा। ठीक है, n यहाँ पर आंकड़ों की संख्या है, कितने आपके आंकड़े दिए गए हैं। फिर आता है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए क्या होगा, जहाँ पर वर्ग बनाकर आपको दिए गए होंगे, वहाँ पर माध्य या मीन आपका सेम रहेगा, x का बार करके हम दिखाएंगे, लेकिन वहाँ पर आपके पास जो फॉर्मूला होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। आपका ऊपर fi आ जाएगा, क्या आएगा,
आई, ठीक है। फ्रीक्वेंसी भी वहाँ पर होगी क्योंकि वो वर्गीकृत डाटा है, आपका ग्रुप्ड डाटा है, दिया गया है ग्रुप बनाकर। तो आई तो आपका 1 to क्या होगा, एन होगा। समेशन आई इज इक्वल टू 1 to एन आ जाएगा। वहाँ क्या था, 0 था, अब यहाँ 1 to n आएगा और एफ आई एक्स आई होगा और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, समेशन आई आपका 0 से n होगा और एफ आई से डिवाइड हो जाएगा। इसको आपको लर्न करना है। एक्स आई यहाँ पर क्या है, वर्ग का वर्ग चिन्ह है, वर्ग का वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह क्या होता है, आपने निकाला ही था। वर्ग चिन्ह क्या होता है हमारे पास, वर्ग चिन्ह होता है जो ऊपरी सीमा में और निचली सीमा को हम ऐड करते हैं और उनको डिवाइड बाय 2 करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक्स आई वर्ग चिन्ह होता है और एफ आई क्या है, वर्ग की बारंबारता होती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी होती है आपकी रिस्पेक्टिव क्लास की। जिस भी क्लास की आप वर्ग की सीमाएं निकाल रहे हैं उसकी आपकी फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क्स, ठीक है। ये आपको लर्न करना है। इसके बाद मीन के बाद आपका मीडियन आता है या माध्यक आता है। माध्यक क्या होता है, मीडियन क्या होता है, टू फाइंड मीडियन अरेंज द गिवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ईदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले जो भी आपको डाटा दिया होगा, जैसे ऊपर दिया गया था, उस डाटा को आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे। इफ़ n इज़ ओड, अगर n ओड हो तब क्या होगा, और n इवन हो तब क्या होगा। दो केसेस बन जाएंगे। क्या कहता है, माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले आरोही और अवरोही क्रम में इनको आप लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, n विषम हो, जब विषम हो, विषम ओड क्या होता है, जो 3 की टेबल वाले होते हैं ना, जो आपके नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते, वो विषम संख्याएं होती है ना, ओड नंबर्स होते हैं वो नंबर्स। उस केस में मीडियन क्या आएगा, माध्यक क्या आएगा, हम कर देंगे उसमें n+1 डिवाइड बाई 2। क्या कर देंगे, n+1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। जितने आपके नंबर होंगे, ऑब्जर्वेशंस काउंट करेंगे उनको अरेंज करने के बाद और +1 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, ठीक है। यही यहाँ पर होगा। अब आपके पास मीडियन जब आपका n इवन हो या फिर सम संख्या हो, दो से डिवाइड होने वाली संख्या हो, तब क्या करेंगे, n/2 ये टर्म प्लस n+1/2, ठीक है। ये टर्म दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देंगे 2 से। दोनों में यही फॉर्मूला होगा, ठीक है। n डिवाइड बाई 2, n आपका वही है, काउंट करेंगे हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को, आंकड़े कितने दिए गए हैं, आंकड़ों की संख्या को गिन लेंगे, n को डिवाइड कर देंगे 2 से, प्लस में n+1 डिवाइड बाई 2 और डिवाइड बाई टोटल 2 से, ठीक है। फॉर्मूलाज को याद करना जरूरी होगा आपके लिए। अब मोड क्या होता है, मोड या फिर बहुलक, मोड या बहुलक किसे कहते हैं, मोड या बहुलक। मोड क्या होता है भाई, मोड इज द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन विच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली। आपके डाटा जो दिया गया होगा, जहां आपकी बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस होंगी, उसके अंदर आपकी जो वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है ना, सबसे ज़्यादा बार जो आ रही है, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका बहुलक या फिर मोड हो जाएगा। उसके बाद आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2 दिया गया है। देखिए आपका एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या कहता है। देखो यहाँ उदाहरण नंबर 2 में आपको क्या दिया गया है, ये कहता है फाइंड द मीन एंड मीडियन ऑफ ऑल ओड नंबर्स बिटवीन 75 एंड 95। आपको 75 और 95 के बीच सभी विषम संख्याओं का माध्य और माध्यक ज्ञात करना है। किस तरह से आप इसको ज्ञात करेंगे, ओड नंबर्स बिटवीन, ओड नंबर्स का निकालना है ना, विषम संख्याओं का निकालना है, तो आपको 75 से 95 तक ओड नंबर्स को लिखना है। इन्होंने कहा बिटवीन मतलब इनके बीच में, इन नंबर्स को काउंट नहीं करना है, इनके बीच की संख्याओं को लिखना है। तो वो क्या होगी, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93। ये नंबर्स आपके सारे के सारे कौन से हैं, विषम संख्याएं हैं या ओड नंबर्स हैं 75 से 95 के बीच में। अब क्या क्या निकालना है आपको, मीन निकालना है और मीडियन निकालना है, माध्य और माध्यक।
माध्य का फॉर्मूला आपके पास क्या था, माध्य का फॉर्मूला आपके पास ये है, तो इस फॉर्मूला के अंदर हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। समेशन मैंने आपको बताया था, मतलब होता है ऐड करना, तो हम इन संख्याओं को ऐड कर देंगे। आई इन्होंने क्या कहा है, 0 से n होना चाहिए। यहाँ पर n आपका क्या है, 9 संख्याएं हैं ना, कितनी संख्याएं बन गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 नंबर्स आए, तो n आपका कितना हो जाएगा, 0 से 9 हो जाएगा। ठीक है, अब ये सारी संख्याएं ऐड करके आप किससे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर किससे, n से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 9। यहाँ पर माध्यक के लिए n आपका आ गया, तो x बार माध्यक जो है आपका क्या हो जाएगा, सभी विषम संख्याओं को जमा करके डिवाइड कर देंगे 9 से। है वही चीज़, इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके यहाँ पर अब आपको दिखाया गया है। पिछली क्लासेस में भी आप ऐसे ही करते थे मीन निकालने के लिए, अब भी यही कर रहे हैं, माध्य निकालने के लिए, मीन निकालने के लिए एडिशन और डिवाइड बाय टोटल नंबर 9। ठीक है, बस उसका फॉर्मूला बदल दिया है, फॉर्मूला थोड़ा सा अपग्रेड करके आपको दिखा दिया है कि समेशन लगा दो, आई लोअर जो आपका वैल्यू होगी 0 होगी, मैक्सिमम वैल्यू n होगी और एक्स आई। ठीक है, x की सारी वैल्यूज़ और डिवाइड बाय n हो जाएगा। इसके बाद आपके पास मीडियन आपको निकालना है। आंसर क्या आ जाएगा, इनको ऐड करके डिवाइड करोगे तो 85 आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपके पास मीडियन आपको फाइंड आउट करना है या माध्यक निकालना है। माध्यक निकालने के लिए आपके पास क्या होगा, वैल्यू कौन सी आएगी, वैल्यू ऑफ n+1 डिवाइड बाई 2th टर्म। क्यों, क्योंकि हम यहाँ विषम संख्याएं या फिर ओड नंबर्स लेकर चल रहे हैं। जब ओड नंबर्स लेकर चलेंगे तो आपकी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर मीडियन निकालने के लिए इस्तेमाल करेंगे, n+1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो ऑब्जर्वेशन हमारी n क्या है, 9 है ना, 9 ऑब्जर्वेशन है जो ओड है, विषम है, और विषम के लिए ही हमें माध्यक निकालना है। तो वैल्यू ऑफ 5th ऑब्जर्वेशन वो आ जाएगी आपकी कैसे, n+1, 9+1 डिवाइड बाई 2, फॉर्मूला में पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 10/2 बन जाएगा। 10/2 क्या आएगा, 5 आएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, 5th ऑब्जर्वेशन, यानी कि 5वां परीक्षण आपका जो होगा वही मान आपका आ जाएगा। तो यहाँ से 5वां परीक्षण देखिए क्या आता है, 85 आता है, और यहाँ भी 85 आता है, यही आपका आंसर है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर फाइंड द मोड ऑफ गिवन डाटा। अब आपको क्या निकालना है, मोड निकालना है, यानी कि बहुलक निकालना है दिए गए आंकड़ों का। आंकड़ा आपको दिया गया है, बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा नंबर रिपीट होता है। कौन सा नंबर है जो सबसे ज़्यादा टाइम्स आ रहा है, देखिए अगर मैं देखूँ 15 को 1 2 3 और 4 एंड 5, बाकी नंबर्स इतने टाइम्स नहीं आ रहे हैं। मोस्ट अक्करिंग ऑब्जर्वेशन क्या है, मोड होता है, यानी कि सबसे अधिक बार आने वाला परीक्षण क्या होता है, बहुलक होता है। और वो क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। कितनी बार आ रहा है, 5 टाइम्स, 5 बार आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द अर्थमेटिक मीन। मीन निकालना है, यानी कि आपको क्या निकालना है, माध्य निकालना है ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर। पहले 6 जो आपके पूर्ण संख्याएं हैं उनके स्क्वायर का, वर्गों का, उनका स्क्वायर निकालो, फिर उनका माध्यक निकालो। किस तरह से निकलेगा देखो, सबसे पहले आपके 6 जो पूर्ण संख्याएं हैं हम उनको लिख लेंगे। फर्स्ट 6 कौन से नंबर्स लिखने हैं, आपको लिखने हैं नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स को लिखना है। ठीक है, और हिंदी मीडियम में आपको दिए गए हैं पूर्ण संख्याओं को लिखना है। यहाँ पर नेचुरल नंबर्स दिए गए हैं। नेचुरल नंबर्स कौन से आते हैं, पहले 6 नेचुरल नंबर्स, 6, और यहाँ क्या बोला है, 6 पूर्ण संख्याएं। तो पहले 6 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। अब इनका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करो भाई, 2 का स्क्वायर आपका क्या होगा, 4 होगा। फिर 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर
16, फिर 5 का स्क्वायर आपका क्या होगा 25 हो जाएगा। देन आपका 6 का स्क्वायर क्या होगा 6 का स्क्वायर 36। अब आपको करना क्या है, इन सभी नंबर्स को ऐड करना है। ठीक है, आपको निकालना क्या, मीन निकालना है ना। तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे आप, मीन निकालने के लिए आप समेशन लगाएंगे। एक्स आपका आई क्या है, आई इक्वल टू 0 से आपके कौन से ऑब्जर्वेशन तक जा रहे हैं आप, 6 तक जा रहे हैं ना, एन तक जा रहे हैं, एन लिख लीजिए। और यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स आई डिवाइड बाय क्या होगा एन, क्या बन जाएगा ये एक्स आई। आपके क्या नंबर्स थे, नंबर्स को ऐड करें, 1 + 4 + 9, 1 + 4 + 9 + 16 + 25 और प्लस में 36, ये नंबर। और डिवाइड बाय क्या करेंगे आप इनको, एन क्या था 1 + 4 + 9 + और ये डिवाइड हो जाएगा आपका n से, n क्या है 6, कितना बन जाएगा 105 डिवाइड बाय 6। और आंसर क्या आएगा 105 को जब हम डिवाइड कर रहे हैं किससे 6 से, 105 को डिवाइड किया 6 से तो आंसर विल बी आपका 0.16। ठीक है, और 6 पर 12 आएगा आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपके पास सेकंड ये बोल रहा है कि पूर्ण संख्याएं लेनी, और पूर्ण संख्याएं क्या होती है, पूर्ण आपके इंटीजर्स होते हैं। तो यहाँ पर जो हिंदी मीडियम में दिया है आपको पूर्ण संख्याओं के लिए ज्ञात करना है। 6 पूर्ण संख्याएं कौन सी होंगी, 0 1 2 3 4 5। अगर आप इनका स्क्वायर निकालें तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 6, 4 का स्क्वायर आपका 16 होगा और 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 होगा। इन सबको क्या करना है, आपको ऐड करना होगा। मीन निकाल ले रहे हैं ना, एक्स बार निकाल रहे हैं, क्या होगा समेशन आई इज इक्वल टू 0 to n एक्स आई डिवाइड बाय क्या होगा, डिवाइड बाय आपका हो जाएगा n। तो ये क्या बनेगा 0 इक्वल टू 0 + 1 + 2 नहीं +4 होगा, +4 प्लस आपका 6 होगा, 6 नहीं 9 प्लस में 9 प्लस 9, ये 9 होगा, प्लस में 9 प्लस 16 प्लस 25 आ जाएगा। इनको ऐड करके डिवाइड बाय 6 कर देंगे, 6 ही नंबर है तो इनको जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, ऐड करें इनको, प्लस 9 + 4 + 1 आपका आएगा 55 डिवाइड बाय 6, डिवाइड बाय 6 आप कर देंगे तो आपका आंसर होगा 9.16। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद आपके पास सेकंड क्वेश्चन दिया है कि अवरोही क्रम में आरोही क्रम में आपको क्या करना है, व्यवस्थित करना है निम्नलिखित प्रेक्षणों को। माध्यक 25 है और x का मान ज्ञात कीजिए। इसका माध्यक क्या दिया गया है 25 दिया गया है। कहता है कि आपके पास ये कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं और इन वैल्यूज़ के अंदर, ये जो वैल्यूज़ दी गई हैं इनके अंदर आपका क्या है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में दिखाया गया है, बढ़ते क्रम में दिखाया गया है, अवरोही क्रम में आरोही क्रम में। और इनको जब आप अरेंज करते हैं तो इन ऑब्जर्वेशंस का जो मीडियन है वो 25 है, तो आपको x की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। अब आपको करना क्या होगा, मीडियन का फॉर्मूला आपको लगाना होगा। कब, ये जो वैल्यू दी है अरेंज करके इनको पहले हम देखते हैं ओड है या इवन है। कितनी वैल्यूज़ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 इवन नंबर्स है ना, इवन नंबर्स यानी कि सम संख्याएं हैं। 10 एक सम संख्या होती है तो इसके सम संख्या होने पर हम कौन सा फॉर्मूला लगा लेंगे, सम संख्या होने पर हम फॉर्मूला ये वाला लगा देंगे। ठीक है,
हम इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए। तो यहाँ पर आपका माध्यक या मीडियन निकालना है हमें, मीडियन या माध्यक हम निकाल रहे हैं, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2, n/2th टर्म, और उसमें प्लस करेंगे n/2 + 1th टर्म, ठीक है। ये टर्म लेंगे और डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर n आपका क्या है, देखिए, अब यहाँ पर माध्यक आपका क्या दिया है या मीडियन क्या दिया है, 25 दिया है। n क्या है, कितनी टर्म्स है, 10 है ना, डिवाइड बाय 2, ये टर्म हो जाएगी, प्लस में आपकी कौन सी टर्म हो जाएगी, 10 n + 1 डिवाइड बाय 2th टर्म, ये वाली टर्म हो जाएगी, ठीक है। अब इनको डिवाइड बाय किससे कर देंगे, 2 से कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 25 इज इक्वल टू 10 + 2 क्या होगा, 5th टर्म होगी, और 10 + 1 11/2, यानी कि आपकी कौन सी टर्म बन जाएगी, ये आपकी 5 + 1 होगा, 6th टर्म बन जाएगी, प्लस में 6th टर्म और डिवाइड बाय क्या होगा, 2। तो 5th और 6th टर्म हम देख लेते क्या है, 25 इज इक्वल टू 5th टर्म हमारे पास यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में देखिए क्या दी गई है, 5th टर्म हमारे पास है x + 2, और उसके बाद आपके पास 6th टर्म कौन सी दी गई है, छठी टर्म आपके पास है x + 4, इनको ऐड कर देंगे और डिवाइड बाय क्या करना है, हमें डिवाइड बाय 2 करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा 25 इज इक्वल टू ये आ गया, दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, 25 किसके इक्वल हो जाएगा, x के टर्म्स को प्लस करेंगे तो 2x आ जाएगा, और बाकी टर्म्स को प्लस करेंगे 4 + 2 6 आ जाएगा, डिवाइड बाय क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप 2 को कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो 2 को डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, 2 को डायरेक्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या करेंगे, 25 × 2 क्या हो जाएगा आपका, 50 हो जाएगा, 50 इज इक्वल टू 2x + 6 आ गया। अब क्या है, 50 इज इक्वल टू जब 2x + 6 आ गया, इक्वल टू आया है, 50 इक्वल टू 2x + 6 आ गया। इस कंडीशन में क्या करेंगे, 50 में से आपका 6 प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू 2x, क्या बन गया, 50 - 6 आपका क्या होगा यहाँ पर, 50 - 6 विल बी 44 इज इक्वल टू 2x। अब x की टर्म को एक तरफ रख लेते हैं और इधर 44/2 यहाँ आ जाएगा, 2 से इसे कैंसिल करेंगे क्या आएगा, 22। तो x आपका क्या आ गया यहाँ पर, 22 आ गया, ठीक है। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द मोड ऑफ फॉलोइंग, इनका मोड निकालिए, मोड क्या होता है, या फिर बहुलक निकालिए। और बहुलक हमारे पास क्या होता है, बहुलक वो हमारी ऑब्जर्वेशन होती है, वो हमारा आंकड़ा होता है जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा बार यहाँ पर क्या आ रहा है, देखिए, क्या वो h है, h तो हमारा यहाँ पर एक ही बार आ रहा है, नहीं वो h नहीं हो सकता। फिर a कितनी बार आ रहा है, a 2 बार आ रहा है। अगला p यहाँ पर 2 टाइम्स आ रहा है। i कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है। n भी एक बार आ रहा है, e भी एक बार आ रहा है। s कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, कितनी बार आ गया, 4 टाइम्स। c 1 बार आ रहा है और l भी 1 बार। तो आपका जो बहुलक यहाँ पर हो जाएगा या फिर आपका मोड हो जाएगा, थर्ड क्वेश्चन के अंदर मोड या बहुलक हम कहें हो जाएगा, वो क्या होगा, s, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। और ये बच्चों आपकी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 11। और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, इन चीज़ों को याद करना पड़ेगा। तो इनको 2 से 3 बार आप ज़रूर लिख कर देखें और याद करें इन फॉर्मूलाज़ को। आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे तो उनमें ये यूज़ होंगे,
आपको फार्मूलाज पूछे जा सकते हैं, फिलअप्स बना के दिए जा सकते हैं, या फिर छोटे छोटे आपके जो फार्मूलाज हैं इन पर क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाएंगे जिनको आप इजीली सॉल्व करके फटाफट से और टिक मार्क कर सकें। तो आप इनकी प्रैक्टिस करें ताकि आप अच्छे मार्क्स ले सकें, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।